गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन क्लास 11 मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 65 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 7.3 अपने चल रही थी। आज अपन एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से सॉरी, क्योंकि 3 और 4 आप लोगों का होमवर्क था। परम्यूटेशन अपन ने स्टार्ट कर रखा था कि फ्रॉम ए कमेटी हाउ मेनी वेज वी कैन चूज ए चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ फ्रॉम 8 पर्सन और इफ नो पर्सन कैन होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। यानी कि अपने को टोटल पर्सन है अपने 8 और अपने को सिलेक्ट करना प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। रिपीटेशन अलाउ नहीं है, कैसे पता लगा कि अपने को ये बोला गया है कि कोई भी पर्सन क्या है कि एक से ज़्यादा पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता। तो 8 पर्सन में से 2 को सिलेक्ट करने हैं अपने को। 8 पर्सन को 2 को सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि एक प्रेसिडेंट चाहिए, एक वाइस प्रेसिडेंट चाहिए, तो 8P2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। भाई NPR का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। यानी कि इसको अगर सोल्व करने जाओगे तो 56 आंसर आ जाएगा। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो कि अपने को n फाइंड करना है, फाइंड n। और अपने को दे रखा है कि इफ n-1 P3 रेशियो nP4 इक्वल टू 1:9। तो अपन जानते हैं कि NPR इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ से अपन ये क्या n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, तो n-4 हो जाएगा। ये रेशियो का मीनिंग अपॉन भैया n फैक्टोरियल का मीनिंग n-1 का फैक्टोरियल, n-r तो n-1 -3 करेंगे तो n-4 का फैक्टोरियल हो जाएगा अपॉन nP4। तो n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल इक्वल टू 1/9। ये इससे कट जाएगा, ठीक है, ये इससे कट जाएगा। अब ऊपर बचा आपने n-1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल और यहाँ से बचा 1/9। तो ऊपर को खोलने से फ़ायदा नहीं है, नीचे वाले को खोल दो। नीचे वाले को खोलूँगा तो n-1 n-2 ऐसे आएगा। तो n इसको रोक देता हूँ, n-1 के फैक्टोरियल तक रोक देता हूँ, इक्वल टू 1/9। इससे ये कट गया तो 1/n इक्वल टू 1/9 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों का होमवर्क है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया कि हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन। अपने को एक लेटर दे रखा है इक्वेशन से अपन कितने वर्ड, इक्वेशन वर्ड से अपन कितने इसके लेटर का यूज करके, लेटर का मीनिंग EQUATIO, जैसे सपोज करो ये एक वर्ड बन गया, समझ में आ रहा है। इसको इधर उधर कर दिया तो ये एक वर्ड बन गया। अब उसका मीनिंग निकले या नहीं निकले, अपने को तो बोला गया विद और विदाउट मीनिंग। चाहे मीनिंग निकल रहा हो तो भी अच्छी बात है, नहीं निकल रहा हो तो भी अच्छी बात है। तो कितने वर्ड बना सकते हैं। और एंड इसमें आगे कंडीशन तैयार की है कि यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, यानी कि अपने को रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो सबको एक साथ लेने। अब पहली चीज़ देखो कितने वर्ड है, 8 वर्ड है। 8 को एक साथ करके अरेंज करने के तरीके, 8 वर्ड को 8 को एक साथ लेके अरेंज करने के तरीके। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान में देख लो कि इसमें कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि रिपीट हो रहा है तो जितना रिपीट हो रहा है उसके उतने फैक्टोरियल का डिवाइड लगता है। मैंने आप लोगों को ये बता दिया था। तो इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो 8 फैक्टोरियल इसको आप सोल्व करने जाओगे तो 4320 आ जाएगा, क्योंकि उसको सोल्व करोगे तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको सोल्व करके जाओगे तो 40,320 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में भी वही वर्ड है कि हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे। मंडे वर्ड से अपन कितने वर्ड बना सकते हैं लेटर का यूज करके, विद और विदाउट मीनिंग। अब इसमें पहला क्वेश्चन है 4 लेटर्स यूज एट ए टाइम। 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। अब अपने पास मंडे में कितने लेटर है, 6 में से 4 को एक साथ लेके अरेंज करने के तरीके समझ में आ रहा है। तो 6P4 इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। दूसरा ये है
ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, ऑल लेटर आर यूज्ड एट ए टाइम। ऑल का मीनिंग 6 में से 6 को लेके अरेंज करने के तरीके, इसको सोल्व कर लेना, फाइनल आंसर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है ऑल लेटर आर यूज्ड, ऑल लेटर आर यूज्ड, ऑल लेटर आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर वोवेल, बट लेटर स्टार्ट विथ वोवेल, बट फर्स्ट लेटर इज वोवेल। अब अपने पास देखो ये जगह, अपने पास वर्ड कितने अच्छे हैं, तो ये तो फिक्स हो गया भाई, यहाँ तो वोवेल आएगा। तो यहाँ वोवेल कितने हैं मंडे में, मंडे में वोवेल कितने हैं, एक तो ओ है और एक ए है। तो इस लेटर को, इस पोजीशन को भरने के तरीके कितने हैं, दो तरीके हैं। क्या काम पूरा हो गया है, क्या नहीं हुआ? तो काम पूरा नहीं होता तब तक इंटू आता है, समझ में आ रहा है? काम पूरा नहीं हुआ है तो क्या आएगा, इंटू आएगा। अब अपने पास जगह कितनी है, 5 जगह है और लेटर भी 5 है। तो 5 वर्ड में से 5 को लेके अरेंज करने के तरीके, तो 2 इंटू 5p/, 2 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, इसको सोल्व कर लेना, वही आप लोगों का फाइनल आंसर आएगा। तो आई थिंक 240 आएगा, इसको सोल्व करोगे। समझ में आ गया? ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर इन मिसिसिपी। एक लेटर है मिसिसिपी, MISSIPPI। डू द 4 लेटर। अपने को मिसिसिपी वर्ड से अपन लेटर, मिसिसिपी वर्ड के लेटर का यूज करके अपन कितने वर्ड बना सकते हैं कि 4 आईज, ये जो 4 आई दिख रही है आपको, 1 2 3 4, ये साथ में नहीं आनी चाहिए। 4 आईज डोंट कम टुगेदर। तो अपन इसको आंसर स्टार्ट करते हैं। तो पहले अपन लिखेंगे कि द टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन। अपन वैसे टोटल कितने वर्ड बना सकते हैं, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन यूजिंग द वर्ड मिसिसिपी। पहले ये देखो कि 4 आइज को छोड़ दो, पहले ये देखो कि अपन टोटल कितने वर्ड बना सकते हैं। तो पहले की चीज़ तो इनको गिन लो। 1 अपन ने कॉम्बिनेशन में मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखाया था, आप लोगों को याद हो तो। कॉम्बिनेशन में मैंने, सॉरी परम्यूटेशन में मैंने आप लोगों को फॉर्मूला लिखाया था कि अगर द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स वेयर p आर ऑफ द सेम काइंड आर एंड रेस्ट आर डिफरेंट, तो उसका आंसर था n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल। यानी कि किसी भी वर्ड के कितने परम्यूटेशन बना सकते हैं। अगर कुछ लेटर रिपीट हो रहे हो तो n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल। जैसे यहाँ कुछ लेटर रिपीट हो रहे हैं, s रिपीट हो रहा है, i रिपीट हो रहा है, p हो रहा है, तो टोटल वर्ड तो है ये 11 फैक्टोरियल। अब इसमें एक तो रिपीट हो रहा है i, तो 4 फैक्टोरियल का डिवाइड लग जाएगा, समझ में आ रहा है? अब और रिपीट को कौन हो रहा है इसमें, और रिपीट कौन हो रहा है, एक s भी 4 बार आ रहा है और एक p भी 2 बार आ रहा है। तो इसका टोटल वर्ड, इसको आप सोल्व करने जाओगे तो 34,650 आंसर आएगा कि अपन टोटल वर्ड इतने बना सकते हैं मिसिसिपी से। लेकिन ये अभी अपना आंसर नहीं हुआ है। अपने को ये बोला गया कि 4 आई साथ में नहीं आनी चाहिए, तो मैं उल्टा कर देता हूँ, मैं यूँ लिख देता हूँ नंबर ऑफ परम्यूटेशन व्हेन all eyes are come together। जैसे MISSPI, ये 4 आई को मैंने एक साथ ले लिया, तो ये अगर फिक्स हो गया, ये एक साथ रहेंगे तो इसका मीनिंग ये फिक्स हो गया। तब टोटल लेटर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसको अपन 8 फैक्टोरियल। ये सर ये आई नहीं है। टोटल लेटर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और इस 4 आई एक साथ है तो इसको अपन एक लेटर ही काउंट करेंगे।
4 आई अगर एक साथ है तो इसको 1 लीटर ही काउंट करेंगे, तो 8 फैक्टोरियल। अब इसको ये अगर 1 लीटर हो गया तो अब इनमें भी कोई रिपीट कर रहा है क्या, तो ऐसे रिपीट कर रहे हैं तो 4 फैक्टोरियल पे रिपीट कर रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल, तो इसको आप सॉल्व करने जाओगे तो 840 आएगा। अब अपने को आंसर निकालना है कि 4 आईज डोंट कम टुगेदर। अब टोटल अपन बना रहे हैं कि भाई टोटल चारों आई 7 आए नहीं है, टोटल लेटर बन सकते हैं, टोटल वर्ड बन सकते हैं 34,650। उसमें से इन 840 लेटर में क्या होता है कि 4 आई एक साथ आएंगे। अगर इसमें से मैं इसको माइनस कर दूँ तो इसका मीनिंग बाकी बचे हुए वर्ड होंगे जिसमें चारों आई एक साथ नहीं आएंगे, तो इनको जैसे माइनस करेंगे तो आंसर आएगा अपना 30,810। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 हो गया और आपकी एक्सरसाइज 7.3 है वो भी कंप्लीट हो गई। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है अपना कॉम्बिनेशन। क्या है कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है सिलेक्शन, सेलेक्ट करना। जैसे सपोज करो कि अपने पास 3 पर्सन है x y z। अगर मैं दो को सिलेक्ट करूं तो कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूं, या तो मैं x और y को सिलेक्ट कर लूं, या फिर मैं y और z को सिलेक्ट कर लूं, या मैं z और x को सिलेक्ट कर लूं, तो ये सिलेक्शन हो गया। वहाँ परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में यही फ़र्क है। परम्यूटेशन में क्या होता था, परम्यूटेशन का मीनिंग होता था अरेंजमेंट, परम्यूटेशन का मीनिंग क्या होता है, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मीनिंग होता है जैसे सपोज करो कि अपने को x y और z को अरेंज करना हो तो मैं x y को अरेंज कर दूं, पहले x फिर y, तो यहाँ y और x भी अरेंज हो सकते हैं क्योंकि x और y अरेंज हो रहे हैं। जैसे x पहले हो गया y लोगे तो y और x फिर डिफरेंट अरेंजमेंट है। लेकिन यहाँ क्या है कि अगर आपने x और y को सिलेक्ट कर लिया तो y और x को सिलेक्ट करो, बात एक ही है, तो वहाँ ये फर्क पड़ता है। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें फॉर्मूला लिख लो, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम इक्वल टू NCR, यानी कि n लोगों में से r को एक साथ लेकर सिलेक्ट करने के तरीके NCR। और NCR का फॉर्मूला होता है आपका n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अपना परम्यूटेशन का फॉर्मूला था NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में अगर कोई रिलेशन पूछे तो पहला थ्योरम आपको लिखना है, थ्योरम फर्स्ट, NPR इक्वल टू NCR इंटू r फैक्टोरियल, ये पहला, क्योंकि यहाँ n फैक्टोरियल अपन n माइनस r फैक्टोरियल की जगह NCR r फैक्टोरियल अपन लिख सकते हैं, ये थ्योरम 1। दूसरा फॉर्मूला है कि NCR प्लस NCR माइनस 1 की वैल्यू होती है आप लोगों के n माइनस 1 CR, ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और एक और फॉर्मूला याद रखना है आपको, थर्ड, कि NCA इक्वल टू NCB हो तो अपन लिख सकते हैं A प्लस B इक्वल टू N। अगर NCA इक्वल टू NCB हो तो अपन लिख देंगे A प्लस B इक्वल टू N। ये आपके कुछ बेसिक फॉर्मूले हो गए। कल से अपन एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।